धर्म और भक्ति से भरपूर द्वारका नगरी में एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। इस घटना के पीछे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला छुपी थी, जिसे जानकर हर कोई विस्मय में पड़ जाता। एक दिन द्वारका के राजमहल में अचानक हलचल मच गई। राजमहल के मुख्य रक्षक वीरसेन दौड़ते हुए महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे और घबराते हुए बोले, वीरसेन महाराज, राजमहल के गुप्त कोषागार से सबसे कीमती मणि वैजयंती रत्न गायब हो गया है। यह सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। वह मणि कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि यह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा वरुण देव से प्राप्त किया गया दिव्य रत्न था, जिसकी शक्ति अपार थी। इसे किसी सामान्य चोर के लिए चुराना असंभव था। उग्रसेन ने तुरंत श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ आए और बोले, श्री कृष्ण महाराज, चिंता न करें, सत्य स्वयं प्रकट होगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और फिर बोले, श्री कृष्ण, इस मणि को किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कोई मायावी शक्ति ले गई है। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए द्वारका के पश्चिमी वन में जाना होगा। श्री कृष्ण, अर्जुन और बलराम के साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक लेकर उस वन की ओर बढ़े। जैसे ही वे वन के निकट पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक भयावह हो गया। चारों ओर अजीब सी गूंज उठने लगी और हवा में गूढ़ मंत्रों की ध्वनि तैरने लगी। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसके साथ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। शंखचूड, हा हा हा, कृष्ण, तुम यहां तक आ गए, परंतु यह मणि अब तुम्हारे पास नहीं लौटेगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्णा, रहस्य से पर्दा हट चुका है। यह तो शंखचूड नामक दैत्य की माया है। शंखचूड, जो पहले कुबेर के दरबार का यक्ष था, उसे एक श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन वह अपनी तपस्या से शक्तिशाली बन चुका था और देवताओं तक को चुनौती देने लगा था। वह श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था कि श्री कृष्ण ही उसका अंत करेंगे। जैसे ही श्री कृष्ण और उनके साथियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, शंखचूड ने अपनी माया से विशाल अग्नि का आवरण खड़ा कर दिया। परंतु श्री कृष्ण ने अपनी पंचजन्य शंख को बजाया, जिससे अग्नि शांत हो गई। तभी शंखचूड ने स्वयं को प्रकट किया। वह एक विशालकाय रूप में खड़ा था। उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी। उसने अपनी शक्ति से आकाश में अंधकार फैला दिया और घोर गर्जना की। शंखचूड कृष्ण, यदि तुम इस मणि को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, श्री कृष्णा, धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध करने से कभी पीछे नहीं हटता। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपने दिव्य बाण चलाए, जिन्हें शंखचूड ने अपने मंत्रों से नष्ट कर दिया। बलराम ने अपनी गदा से प्रहार किया, परंतु शंखचूड ने अदृश्य होकर वार बचा लिया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र उठाया और मंत्र उच्चारण करते हुए उसे शंखचूड की ओर भेजा। शंखचूड ने अपने बचाव में अनेक मायावी राक्षसों को उत्पन्न किया, जो श्री कृष्ण की सेना पर आक्रमण करने लगे। परंतु जैसे ही सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा, सारी मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। अंततः चक्र ने शंखचूड का वध कर दिया। जैसे ही शंखचूड का अंत हुआ, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वहीं पृथ्वी से वैजयंती मणि प्रकट हुई और स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में आ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे माधव, यह आपकी ही लीला थी, जिससे शंखचूड का अंत हुआ और इस संसार से अधर्म नष्ट हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो अधर्म का मार्ग अपनाता है, वह अपने ही अंत का कारण बनता है। श्री कृष्ण और उनके साथी द्वारका लौट आए। उग्रसेन और समस्त नगरवासियों ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया। वैजयंती मणि पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दी गई। यह देखकर सभी को श्री कृष्ण की लीला और उनकी अद्भुत शक्ति पर और अधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक बार फिर धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों को सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है।